वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज भूगोल विषय के लेसन प्लान के बारे में और हमारा टॉपिक है झील। तो सबसे पहले लेसन प्लान की स्टार्टिंग में हम फिल करते हैं बेसिक इनिशियल, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की तो या जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर हम भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्यों को लिखेंगे। यदि आपको अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए, इंग्लिश, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, साइंस, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, चैनल जो प्लेलिस्ट दिया गया है, उस पर क्लिक करने पर आपको अदर सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों को भौगोलिक सिद्धांतों या तथ्यों से परिचित कराना, प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। इस तरह से आप 6 से 7 सामान्य उद्देश्य लिख देंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, जो हमारे मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो पहला रहेगा आपका विद्यार्थी झील के बारे में जान सकेंगे, या विद्यार्थी झील के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, या विद्यार्थी झील के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे या प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। ठीक है। अगला आपका रहेगा बोधात्मक, अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थी झील तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। या नेक्स्ट आपका रहेगा छात्र विद्यार्थी झीलों को वर्गीकृत कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में क्या होगा, विद्यार्थी झीलों को चिन्हित कर अपनी उत्तर पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका पर चिन्हित कर सकेंगे, या विद्यार्थी झीलों को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है। अब आपका पूर्व ज्ञान आ जाएगा, प्रीवियस नॉलेज आ जाएगी। तो यहाँ पर विद्यार्थी नदी, तालाब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री आपका चार्ट, मॉडल और जो नेसेसरी थिंग्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप झील का चार्ट, झील का मॉडल, किस तरह से झील का निर्माण होता है, उन टीचिंग एड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से टीचिंग आपकी प्रभावी हो जाएगी या इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रस्तावना प्रश्न की या इंट्रोडक्टरी स्किल की या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान को न्यू नॉलेज या नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न हो जाएगा पहला, नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आंसर आप पूरा लिखेंगे। ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल है। जल के कौन कौन से स्रोत हैं, तो बच्चे बताएंगे आपको, नदी, तालाब, झील, झरना। जो बच्चों को समझ आएगा बच्चे आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये आपके संभावित उत्तर होते हैं, प्रोबेबल आंसर होते हैं। तो कुछ भी बच्चे यहाँ पर आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन कर देंगे, झील के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एम या उद्देश्य कथन दे देंगे। विद्यार्थियों, आज हम झील के बारे में या झील के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आपका यहाँ से एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, दूसरा आपका छात्राध्यापिका क्रिया, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्र क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, विधि प्रविधि, मेथड एंड टेक्निक, लास्ट आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब आप पहला टीचिंग पॉइंट झील को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। झील शब्द लैटिन भाषा के लेकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। अब इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। वो आपका चार्ट, मॉडल या जो आपने बनाया हो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि आपकी व्याख्यांश है, प्रदर्शन विधि आपकी हो जाएगी। ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क में क्या करेंगे, जो मेन टर्म आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया लेकस। लेकस का अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। बच्चों को आपने यहाँ पर बता दिया है। अब इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, स्टूडेंट आपके सुनते जाएंगे, आपको रिसीव करेंगे आपके नॉलेज की, आप जो ट्रांसमिट कर रहे होंगे वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद आप बनाएंगे क्वेश्चन, जो आपने ऊपर बच्चों को एक्सप्लेन किया था झील के बारे में।
झील लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो बच्चे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे लिकस शब्द से बना है। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी आपकी, और बच्चे को आप यहाँ पर मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे या पुनर्बलन देंगे। झील किसे कहते हैं? झील का स्थिर भाग या जल का स्थिर भाग जो स्थल खंडों के द्वारा घिरा रहता है। अगला आप क्वेश्चन कर देंगे बच्चों से, झीलों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। अब अगला टीचिंग पॉइंट आपका हो जाएगा झीलों की उत्पत्ति। अब यहाँ पर बच्चों को आप झीलों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर भी आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, या अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या क्लासरूम इन्वायरमेंट को लर्निंग सेंटर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे रीजंस, ठीक है, हिमानी के कारण, ठीक है। इसी तरह से आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। मेथड आपका एक्सप्लेनिंग रहेगा, व्याख्यान विधि रहेगी यहाँ पर। इसके बाद अब आपका आ जाएगा वो इस वाले स्टेंजा में जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है, झीलों की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। तो बच्चे आपको यहाँ पर आंसर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे झीलों का क्या महत्व है। स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स रहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर बच्चों को झीलों के महत्व के बारे में बताएंगे। झीलों का महत्व निम्न है, इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी आपकी, और इसके बाद आपके बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। झीलों के 2 महत्व बताइए, झील सूखा पड़ने पर किस प्रकार उपयोगी है। बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो जो ब्लैक बोर्ड वर्क किया था बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे यहाँ पर, और आप क्लास में ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद आप बच्चे का जो आपने बच्चों को टीच किया है, बच्चों ने कितना लर्न किया है, वहाँ पर कितना रिसीव किया है, कितना समझा है, आपकी टीचिंग लर्निंग आउटकम क्या रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस बनाते हैं, ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चे के नॉलेज को यहाँ पर चेक करेंगे, जज करेंगे। तो यहाँ पर आप पुनरावृत्ति प्रश्न बना लेंगे। इसके बाद आपका गृह कार्य आएगा और लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।